नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी वीडियो एग्ज़ाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। और उत्तर प्रदेश परिवहन बुकों में बड़ा इधर-उधर दिया हुआ है, कन्फ्यूजन होती है ढूँढने में। इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश परिवहन के पूरा संकलन मिलेगा और वो भी करंट की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है वो सभी फैक्ट इसमें कवर किए हुए हैं मैंने। ठीक है, इसको आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कुछ भी आपको कहना हो कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन। तो उत्तर प्रदेश परिवहन शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है? तो प्रथम है। ठीक है, बिल्कुल करंट की दृष्टि से आप लोग पढ़िएगा निश्चिंत होकर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये डेट पूछी गई है कई बार। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन का प्रारंभ 15 मई 1947 को हुआ। और जैसे ही परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 मई 1947 को, वैसे ही उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस सेवा का संचालन भी 1947 से शुरू कर दिया गया। कहाँ से कहाँ तक? तो लखनऊ से वाराणसी तक। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा कब शुरू हुई? तो 1947 में शुरू हुई। तो कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से बाराबंकी तक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बस कहाँ से कहाँ तक चली उत्तर प्रदेश में? तो लखनऊ से बाराबंकी तक। ठीक है, आगे देखें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ? तो 1 जून 1972 को हुआ। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 21 क्षेत्रों में। ये वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं चाहे जो एग्जाम हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन मैंने किया है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए, जैसे 21 क्षेत्रों का मतलब जैसे बता दूं, जैसे कृषि कितने भागों में बांटा गया है, जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से सड़क परिवहन 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद देखें, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब होती है? तो 6 जुलाई 1992 को होती है। देखिए, रोडवेज बस सेवा पहले 1972 में चली, सॉरी 1947 में चली। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन सर्वप्रथम महानगर बस सेवा तो 6 जुलाई 1992। कहाँ से? कानपुर में चली थी। ठीक है, आगे देखें। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि लखनऊ योजना का संबंध निम्न में से किससे है? कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो लखनऊ योजना का संबंध सड़क परिवहन से है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है नागपुर योजना। तो नागपुर योजना वो सेंट्रल लेवल पे है, वो भी सड़क परिवहन से है। और लखनऊ योजना उत्तर प्रदेश से है, वो भी सड़क परिवहन से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? तो 2004 में होती है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, जो गलियारा बना हुआ है ऐसे, तो एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में काट रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में झांसी में काट रहा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखें, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। जिसने भी लेखपाल का पेपर दिया हो या पेपर देखा हो, इस क्वेश्चन में काफी विवाद हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH19 है। अब इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम NH2 है। ध्यान रखिएगा, जो नया नाम है यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH19 है, NH19 है। इसी का पुराना नाम क्या था? तो NH2 था। ठीक है, अब जो है NH90 ही करना है आपको। ये कहाँ कहाँ से जाता है? तो दिल्ली से मथुरा, ध्यान दीजिए, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, फिर कानपुर, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी, और वाराणसी से होते हुए कलकत्ता निकल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है। तो मथुरा में है, आगरा में है, कानपुर में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे से आप एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक ही करना भी है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि काफ़ी मटेरियल है। देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। पहला यमुना एक्सप्रेसवे,
यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 165 किलोमीटर है। और ये कितने लेन का है, तो 6 लेन का है। याद रखिएगा, लेन कितनी है, 6 है। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से होकर जा रहा है प्रमुख देख लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने कवर किया हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नया ही बना है, इसको अटल एक्सप्रेसवे भी कहा गया है। चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है। ये 4 लेन का है। कितने लेन का है, 4 लेन का है। यूपीडा द्वारा निर्मित है, इंपॉर्टेंट, यूपीडा द्वारा निर्मित है। और इसकी लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे देख लेते हैं। ये कुल लंबाई इसकी 594 है और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे ही है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का। तो ये मेरठ से प्रयागराज जाता है और कुल 12 जिलों को जोड़ता है। कौन कौन है, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। आपको ये 12 जिले याद नहीं करने हैं, क्योंकि ये सब जिले अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो ये जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन वनडे एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 594 किलोमीटर है, मेरठ से प्रयागराज है, बस। उसके बाद देखते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 302 किलोमीटर, आगरा से लखनऊ को जोड़ता है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में हवाई लैंडिंग के लिए लेन बनाई गई है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ आपातकाल में हवाई लैंडिंग हो सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है, कुल लंबाई 341 किलोमीटर की है। और इसमें लेन कितने हैं, तो 6 लेन का ये बना हुआ है। ठीक है। कहाँ कहाँ से है, जैसे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है। ये आपके जो प्रमुख एक्सप्रेसवे थे वो सभी हो गए हैं। इसके आगे एक्सप्रेसवे आपसे पूछा नहीं जाएगा, चिंता मत करिए। आगे देखते हैं रेल परिवहन। रेल जितना भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से वो सभी कवर किए हुए हैं। अगर आपको कम लगता है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है। रेल परिवहन देखते हैं। तो भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चलती है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है, मुंबई से ठाणे तक चलती है और 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हो गई बेसिक बात। अब यूपी की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन 1859 में चलती है, प्रयागराज से कानपुर। जी आपको जरूर याद होना चाहिए कि पहली ट्रेन यूपी में 1859 में चली थी, प्रयागराज से कानपुर। ट्रेन नेटवर्क की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, ये भी याद रखना है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हाल ही में हुबली बन गया है, और हुबली का नाम क्या है, श्री सिद्धरूप स्वामी स्टेशन। ठीक है। और विश्व का अगर दूसरा देखा जाए तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर पहले पहला था, अब नया बन गया है हुबली वाला। ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड। इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का पुराना नाम क्या था, मुगल सराय था। ठीक है, याद रखिएगा, मुगल सराय का ही नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम, इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम सूबेदारगंज। सूबेदारगंज कहाँ पर, प्रयागराज। प्रयागराज का ही एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है सूबेदारगंज। ठीक है। यूपी में रेल डीजल इंजन कारखाना मंडवाडी, मंडवाडी कहाँ पर, वाराणसी में, याद रखिएगा। यूपी में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, यूपी में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज, रायबरेली। ठीक है। कहाँ पर है, तीसरी है विश्व, सॉरी, देश की तीसरी है कोच फैक्ट्री लालगंज, रायबरेली। उसके बाद अगला देखते हैं वायु परिवहन। ठीक है, रेलवे से इतना ही पूछ सकता है, इसके आगे कुछ है ही नहीं यूपी में, तो पूछेगा कहाँ से। तो वायु परिवहन में देखते हैं भारत के प्रथम हवाई डाक सेवा। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में शुरू हुई। कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से नैनी तक। प्रयागराज में ही नैनी है, बहुत पास में है, और आपने टीवी में हाल ही में सुना भी होगा, नैनी
जेल सुन भी रहे होंगे, तो प्रयागराज से नैनी बिल्कुल पास में है। तो 1911 में पहली डाक सेवा यहीं से यहीं तक चली थी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल हवाई अड्डे कितने हैं? तो देखिए हवाई अड्डे कोई निश्चित नहीं है, घटते बढ़ते रहते हैं, जो कुल हैं घरेलू अंतर्राष्ट्रीय को मिलाकर। लेकिन हाँ, 8 कहे जा सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये लगभग में है। उसके बाद अगर देखा जाए कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 5 है, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो निश्चित है वही आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? तो लखनऊ, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसका पहले नाम क्या था? पहले नाम था अमौसी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, पहले नाम क्या था? अमौसी। दूसरा है वाराणसी, वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसका पहले नाम क्या था? बावतपुर। क्या था? बावतपुर, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा कुशीनगर है, फिर है जेवर, जेवर नोएडा में है, और फिर अयोध्या जो बन रहा है अभी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, इसका नाम है। उसके बाद देखिए, तो वाराणसी, जैसे मैंने बताया, वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, इसका पहले नाम बावतपुर था। मेरठ, देखिए डॉक्टर अंबेडकर एयरपोर्ट, ये घरेलू एयरपोर्ट है, तो डॉक्टर अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो मेरठ में है। ठीक है। कसिया एयरपोर्ट, कसिया एयरपोर्ट कुशीनगर में है। खिरिया एयरपोर्ट, खिरिया आगरा में है। ये वन लाइनर है, बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद करने, इतने ही आपको याद करने हैं। बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इतने ही याद करने हैं। बाकी जितने भी हैं वो सब नाम से ही हैं। जैसे आपसे पूछ ले बरेली एयरपोर्ट, तो बरेली में ही है। अब वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जैसे खिरिया है, खिरिया आगरा का है। बमरौली प्रयागराज में है। हिंडन, हिंडन आपका गाजियाबाद में है। सरसावा, सरसावा सहारनपुर में है। चकेरी, चकेरी कानपुर में है। ठीक है, ये आपसे इतने ही पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो आगरा में है, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। उसके बाद नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बमरौली में है। अब बमरौली एयरपोर्ट कहाँ पे है? जैसे मैंने यहाँ बताया, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में है। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज, बमरौली में ही है। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी रायबरेली में है। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी कहाँ है? रायबरेली में। ठीक है। अगला देख लेते हैं जल परिवहन, जल परिवहन से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देश का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे या आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग देख लीजिए, तो हल्दिया से प्रयागराज, या प्रयागराज से हल्दिया, ऐसे कह सकते हैं। कुल लंबाई 1620 किलोमीटर, और इसी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहला 1 कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट कही जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कुल 6 हैं, और सबसे लंबा जो है वो यूपी प्रयागराज से होकर हल्दिया जाता है। हल्दिया कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, हल्दिया कहाँ पे? कोलकाता में। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, रिवर क्रूज हाल ही में उद्घाटन हुआ है, गंगा विलास। ये एमवी गंगा विलास पूरा नाम है इसका। एमवी गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़, वाराणसी में गंगा नदी से होकर डिब्रूगढ़ असम में ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है, और 27 नदियों से, छोटी बड़ी 27 नदियों से होकर जाता है। अब प्रमुख प्रमुख स्थान है जहाँ से ये होकर जाता है, ये आपसे पूछ सकता है ये कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो देखिए बिहार के पटना से, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, और असम में गुवाहाटी। तो यहाँ से होकर, ये प्रमुख स्थान है, यहाँ से होकर ये डिब्रूगढ़ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पहुँचता है। ठीक है, तो ये आपका परिवहन, उत्तर प्रदेश परिवहन पूरा समाप्त होता है। इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, और आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि करंट आप लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, करंट में ही कंपटीशन है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको यूपी जी के पूरा कवर करा दूंगा, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।